चलिए मंगलाचरण करते हैं। तिहुवण तिलयं देवं वंदिता तिहुवणिंद परिपूज्यं वोच्छम अणुपेहाओ भवीय जनानंद जननीयो। बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुमार स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुमार स्वामी के महान ग्रंथ कत्तिगेयानुपेक्षा कार्तिकेयानुप्रेक्षा के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 12 भावनाएं हैं। बार बार मनन चिंतन का ये अपूर्व अवसर है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे। क्रमशः गाथा क्रमांक 68 और 69। दोनों गाथाएं संसार भावना का बहुत अच्छा वर्णन कर रही हैं। पंच परावर्तन का स्वरूप क्या है वो हमारे सामने आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 68। उच्चारण। सो सो को वी णत्थि णत्थि अधता थ णत्थि देसो देसो लोयायासस्स लोयायासस्स अधसा पुरसा लोयायासस्स निरवशेषस्स अधसा पुरसा निरवशेषस्स निरवशेषस्स जत्थ अधता थ जत्थ ण ण सव्वो अधवा पुरवा सव्वो सव्वो जीवो जीवो जादो जादो मरिदो मरिदो य बहुवारम बहुवारम सोको विणत्थि देशो सोको विणत्थि देशो लोयायासस्स निरवशेषस्स लोयायासस्स निरवशेषस्स जत्थण सव्वो जीवो जत्थण सव्वो जीवो जादो मरिदो य बहुवारम जादो मरिदो य बहुवारम। बहुत अच्छी गाथा। संसार कैसा है? पंच परावर्तन रूप है। सबसे पहला परावर्तन द्रव्य परावर्तन। इसकी चर्चा पूर्व वाली गाथा में हो चुकी है। इस गाथा में दूसरा परावर्तन क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन क्या है? क्षेत्र परावर्तन रूप संसार कैसा है? बहुत अच्छा वर्णन है। सो को वीणत्थि देशो सो कोवी देशो णत्थि सो वह को कोई वी भी वह कोई भी क्या वह कोई भी देशो सो देशो वह देश वह देश देश का मतलब प्रदेश प्रदेश का मतलब स्थान आकाश के सबसे छोटे हिस्से को प्रदेश कहते हैं जिसका और कोई छोटा हिस्सा नहीं किया जा सकता। या पुद्गल का परमाणु जो कि सबसे छोटा होता है
वह पुद्गल का परमाणु आकाश के जितने प्रदेश को घेरता है, जितने स्थान को घेरता है, उसे प्रदेश कहते हैं। सो कोई णत्थि देशो, ऐसा कोई भी वह देश नहीं है। णत्थि नहीं है। सो वह, कोई भी वह कोई भी, णत्थि नहीं है। क्या नहीं है? देशो देश, प्रदेश। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। किसके स्थान की बात की जा रही है? लोयायासस्स, लोयायासस्स, लोयायास, लोकाकाश। इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। लोय, या में छोटा आ, आयासस्स, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोय आयासस्स। लोय लोक, आयास आकाश, लोकाकाश, लोकाकाश के, लोयायासस्स, लोकाकाश के, लोकाकाश का, देशो देश, प्रदेश, लोकाकाश का प्रदेश। ऐसा कोई भी लोकाकाश का प्रदेश णत्थि नहीं है। लोयायासस्स, लोकाकाश का, आकाश, आकाश द्रव्य, जो द्रव्य सभी द्रव्यों को रहने का स्थान देती है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य दो प्रकार का, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश, जहाँ पर सभी द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश तो खुद है ही, काल, जहाँ पर ये पांचों द्रव्य पाई जाती हैं, आकाश का वो हिस्सा लोकाकाश कहलाता है। और जहाँ पर ये द्रव्य नहीं पाई जाती हैं, आकाश का वो हिस्सा अलोकाकाश कहलाता है। तो यहाँ कह रहे हैं लोयायासस्स, लोकाकाश का, देशो देश, प्रदेश, लोकाकाश का प्रदेश। सो कोई, ऐसा कोई भी लोकाकाश का प्रदेश णत्थि नहीं है। लोयायासस्स, इसका एक विशेषण और दिया है, निरवशेषस्स, निरवशेषस्स, निरवशेष, निरवशेष, जिसका अवशेष नहीं है। निरवशेष, संपूर्ण, पूरे, लोयायासस्स, संपूर्ण लोकाकाश के प्रदेश, संपूर्ण लोकाकाश का प्रदेश। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है लोकाकाश में, संपूर्ण लोकाकाश में। किस चीज के लिए कह रहे हैं वो नीचे चलेंगे, लेकिन लोकाकाश क्या है वो आप समझ गए। संपूर्ण लोकाकाश का कोई भी प्रदेश सोनत्थि ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कंडीशनल सेंटेंस है, देखते हैं कैसा नहीं है। लोकाकाश, संपूर्ण लोकाकाश का, निरवशेष लोकाकाश का, सो कोई देशो, कोई भी देश, कोई भी प्रदेश, कोई भी स्थान, सो णत्थि, वैसा नहीं है, वह नहीं है। कैसा नहीं है? जत्थ, जहां पर, जत्थ, जहां पर, ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जत्थ, जहां पर। संसार भावना का चिंतन है। हम संसार में भटक रहे हैं, संसार में दुखी हो रहे हैं। कब से दुखी हो रहे हैं? कितना दुखी हो चुके हैं और कितना दुखी होना है? यही चिंतन तो संसार भावना है। कितना दुखी हो चुके हैं? इतना दुखी हो चुके हैं कि संपूर्ण लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा। जत्थ, जहां पर, णा, नहीं, सब्वो, जीवो, सब्वो, सभी, जीवो, जीव,
जहां पर सबो जीवो सभी जीव ण नहीं जादो उत्पन्न हुआ। यहाँ सबो सभी एक वचन में दिया है क्योंकि जीवों का विशेषण बताया गया है, सभी जीव। लेकिन जब हम इसका हिंदी करते हैं तो सभी शब्द बहुवचन में लगता है, इसलिए हम जीव को भी सभी जीव बहुवचन में इसका सेंटेंस बना रहे हैं। लेकिन यहाँ प्राकृत में सबों को एक वचन में लिया है, इसलिए जादो यह एक वचन में है। सबों को हटा के जीवो ही कर लेते हैं। जीवो जीव जादो जत्थणा जादो, जहां उत्पन्न नहीं हुआ। जादो यानी उत्पन्न हुआ, जत्थ जहां ण नहीं जादो उत्पन्न नहीं हुआ। ऐसा कोई लोकाकाश, ऐसा कोई संपूर्ण लोकाकाश का प्रदेश णत्थी नहीं है, जत्थ जहां पर जीवो जीव ण नहीं जादो उत्पन्न हुआ। संपूर्ण लोकाकाश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई पिन पॉइंट प्रदेश बचा नहीं है। पिन पॉइंट तो फिर भी बहुत बड़ा हो गया। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिस पर यह जीव जादोणा उत्पन्न नहीं हुआ। हर एक प्रदेश पर उत्पन्न हो चुका है, हर एक प्रदेश पर उत्पन्न हो चुका है। लोकाकाश में कितना बड़ा लोकाकाश है ये चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले। लोकाकाश 14 राजू लंबा है, नीचे से लेकर ऊपर तक जाएंगे तो 14 राजू लंबा है और 7 राजू गहरा है। लंबाई 14 राजू, गहराई 7 राजू, चौड़ाई नीचे 7वें नर्क के नीचे जो कलकला नाम की पृथ्वी है वहां पर एकदम लास्ट बॉटम में 7 राजू। ऊपर मध्य लोक में 7 राजू से ऊपर बढ़ते ही गए, घटते 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 1 राजू। फिर 1 राजू से ऊपर बढ़ रहे हैं स्वर्गों में तो 5वें स्वर्ग के पास 5 राजू। और फिर सबसे ऊपर सरवार सिद्धि के ऊपर सिद्ध क्षेत्र जहां पर है, और ऊपर लास्ट लिमिट जो है सिद्ध क्षेत्र की 1 राजू, घटते हुए 1 राजू। ये 3 लोक है। 3 लोक का नक्शा आपके दिमाग में आ रहा होगा। ये इतना बड़ा राजू प्रमाण 300, इसका स्क्वायर फीट, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल है 343 घन राजू, राजू क्यूब, 343 राजू क्यूब, ये इसका क्षेत्रफल है। 1 राजू कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर का है? 1 राजू असंख्यात लाख योजन का है। महायोजन है ये वाला, छोटा योजन नहीं, महायोजन। असंख्यात लाख महायोजन का 1 राजू होता है। योजन, महायोजन, योजन से 500 गुना बड़ा 1 महायोजन होता है। योजन कितना बड़ा है? अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं क्योंकि असंख्यात लाख महायोजन, पहले ही असंख्यात आ गया है। इतना बड़ा हमारा पूरा का पूरा जो मध्यलोक है वो 1 राजू है, और ऐसे 343 घन राजू प्रमाण। अब 1 योजन में कितने प्रदेश होंगे? अनंत प्रदेश है। 343 घन राजू में कितने प्रदेश होंगे? पता नहीं, अनंत के भी 343 से गुणा कर लें। अनंत 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 प्रदेशों में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहां उत्पन्न नहीं हुए। मरिदो य और मरिदो, मरे भी नहीं।
ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा पूरे संपूर्ण लोकाकाश में जहाँ पर जीवो जीव जादोड़ा उत्पन्न नहीं हुआ, या और मरिदोड़ा और मरा भी नहीं। हर प्रदेश में जन्म ले चुके, हर प्रदेश में मरण कर चुके, और वो भी बहुवारम, बहुत बार। ये चिंतन क्षेत्र परावर्तन से संबंधित चिंतन है। ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं जहां पर जन्म नहीं लिया, जहां पर मरण नहीं किया, और ये जन्म मरण उस प्रदेश में बहुवारम बहुत बार हुआ है, बहुत बार क्षेत्र परावर्तन किया है, बहुत बार पंच परावर्तन किया है, बहुत बार किया। इसका अगर परिभाषिक दृष्टि से इसमें सव्वो शब्द भी जुड़ा है। सव्वो जीवो, सभी जीवों ने ऐसा किया है, किसी एक जीव ने नहीं किया है। सव्वो जीवो, सभी जीवों ने ऐसा जन्म और मरण किया है। कितना टाइम लगेगा पता नहीं, कितना टाइम लगेगा। आचार्यों ने जब क्षेत्र परावर्तन की परिभाषा बताई तो उन्होंने कहा सूक्ष्म अवगाहना के साथ जो सूक्ष्म निगोदिया जीव है, लब्धि अपर्याप्तक, क्षुद्र भाव धारण करता है, एकदम अंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण, इतना छोटा अवगाहना वाला जीव, ये सबसे छोटा है। ऐसी अवगाहना वाला जीव लोकाकाश के एक प्रदेश में जन्मा, फिर मरण किया जब भी किया, फिर उसी के बगल वाले क्षेत्र में जब जन्मेगा तब दूसरी काउंटिंग होगी। इसके बीच में यदि इधर उधर 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 जन्म ले लिया तो काउंटिंग नहीं होगी। क्रमशः एक क्षेत्र, फिर उसके बगल वाला क्षेत्र, फिर उसके बगल वाला क्षेत्र, ऐसा करते 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 कोई भी लोकाकाश का प्रदेश न बचे। ये जन्म का हुआ, और जन्म का पूरा हो गया, अब इसके बाद मरण का शुरू कीजिए। ऐसा कोई भी क्षेत्र वहीं से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला मरण हुआ यहाँ, फिर बगल वाले प्रदेश में मरण हुआ, फिर और बगल में, फिर और ऐसे करते करते पूरे संपूर्ण लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जिसमें मरण नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ। ये पूरा जन्म मरण का पूरा ये सिस्टम पूरा हो जाता है तो इसको क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। अब एक बार जिस प्रदेश में जन्म हुआ है, जिस कंडीशन के साथ हुआ है, सेम कंडीशन के साथ दूसरे प्रदेश में, बगल वाले प्रदेश में जन्म होना कितना कठिन है, कितना टाइम लगेगा, कितने 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 भव लग जाएंगे। कितने बोल रहा हूं, अनंत मानिए, अनंत भव बाद वो दूसरे पॉइंट पर आ पाएगा। और ऐसा करते करते पूरा 3 लोक में जन्म करना है, और फिर ऐसा ही करते करते 3 लोक में संपूर्ण में मरण करना है। कितना लंबा टाइम क्षेत्र परावर्तन को कंप्लीट करने में लगता है। और ऐसे अनंत पंच परावर्तन हम कर चुके हैं, अनंत काल से हम भटक रहे हैं। ये चिंतन हमें बार बार करना चाहिए। गाथा बहुत अच्छी है, व्याकरण की दृष्टि से देखिए। सो को देसो सव्वो जीवो जादो मरिदो, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। जादो और मरिदो ये दोनों ही भूतकालिक कृदंत के प्रयोग हैं। जादो अनियमित प्रयोग है। वि ण य बहुवारम णत्थि, ये सभी अव्यय हैं। लोयायासस्य निरवशेषस्य, ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के एक वचन हैं। जत्थ ये रह गया, ये भी अव्यय है। सव्वो ये तो हो गया प्रथमा विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से व्याकरण कंप्लीट हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्द पर जानी चाहिए। वह
कोई भी संपूर्ण लोकाकाश का प्रदेश नहीं बचा है जहाँ पर सभी जीव बहुत बार उत्पन्न हुए और मरे हुए ना हो। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा। ये क्षेत्र परावर्तन है। अगली गाथा में काल परावर्तन की चर्चा आ रही है। गाथा क्रमांक 69। उच्चारण। ओव सब पिणी आधा पा पूरा पा। ओव सब पिणी। अव सब पिणी आधा पा पूरा पा। अव सब पिणी। पढ़म पढ़म समयादि समयादि। चरम चरम समयंतम समयंतम। ये पूरा एक समासित पद है। ओवसप्पिणी अवसप्पिणी पढ़म समयादि चरम समयंतम। ओवसप्पिणी अवसप्पिणी पढ़म समयादि चरम समयंतम। जीवो जीवो कमेण कमेण। जम्मदि आधमा पुरमा। जम्मदि जम्मदि। मरदि मरदि। य सव्वेषु आधवा पुरवा। सव्वेषु कालेषु कालेषु। ओवसप्पिणी अवसप्पिणी ओवसप्पिणी अवसप्पिणी पढ़म समयादि चरम समयंतम पढ़म समयादि चरम समयंतम। जीवो कमेण जम्मदि जीवो कमेण जम्मदि मरदीय सव्वेषु कालेषु मरदीय सव्वेषु कालेषु। बहुत अच्छी गाथा। क्षेत्र परावर्तन के बाद काल परावर्तन। काल समय। जीवो जीव जीवो जीव। कमेण क्रम पूर्वक कमेण क्रम पूर्वक। जम्मदि जन्म लेता है। मरदी य और मरदी मरण करता है। जीवो कमेण जीव क्रम पूर्वक जम्मदि जन्म लेता है। मरदी मरण करता है। कहाँ पर? सव्वेषु सभी में। कालेषु कालों में। सभी कालों में सभी कालों में सभी कालों में कमेण क्रम से जम्मदि मरदिया जन्म लेता है और मरण करता है। क्षेत्र परावर्तन में क्रमशः एक एक क्षेत्र में जन्म लेता है और मरण करता है, तब क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। काल परावर्तन में सव्वेषु कालेषु सभी कालों में जन्म लेता है मरण करता है, जन्म लेता है मरण करता है। कौन से सभी काल हैं? ऊपर वाली लाइन पर चलिए। ओवसप्पिणी अवसप्पिणी पढ़म समयादि चरम समयंतम। पढ़म समयादि पढ़म प्रथम समयादि समय को आदि लेकर। पढ़म प्रथम समय आदि संधि विच्छेद समय आदि। समय या में छोटा आ आदि में बड़ा आ, छोटा बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। समय आदि प्रथम समय को आदि लेकर, पहले समय को आदि लेकर। चरम अंतिम समय अंतम। यहां भी संधि विच्छेद है। समय
प्लस अंतम। समय या में छोटा आ, अंतम का छोटा आ, दो छोटे आ मिलकर वैसे तो बड़ा आ होना चाहिए, लेकिन अंतम में आधा ना और ता ये संयुक्त अक्षर है, और संयुक्त अक्षर से पूर्व दीर्घ स्वर भी ह्रस्व हो जाएगा, वापस छोटा हो गया। समय अंतम अंत तक, चरम समय अंतम, चरम समय तक। यहां अंत शब्द तक का वाची है। समय आदि, पढ़म समय आदि, प्रथम समय को आदि लेकर चरम समय अंतम, चरम समय तक, अंतिम समय तक। सवेसु कालेसु, सभी कालों में, क्रमेण क्रमशः, जीवो जीव, मरदी जन्मदी मरदिया, जन्म लेता है और मरण करता है, तब ये क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। किसके काल? ये तो शब्द रह ही गए सबसे शुरू के, ओवसप्पिणी अवसप्पिणी, ओवसप्पिणी उत्सर्पिणी, अवसप्पिणी अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी काल और अवसर्पिणी काल के पहले समय से लेकर अंतिम समय तक, सवेसु कालेसु, सभी कालों में, जीवो जीव, क्रमेण क्रम पूर्वक, जन्मदि जन्म लेता है, य और मरदी मरण करता है। अवसर्पणी उत्सर्पणी ये काल हैं, 6 काल। उत्सर्पणी के 6 काल, अवसर्पणी के 6 काल, ये दोनों मिला के पूरा एक काल चक्र होता है। ये काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर का होता है। 20 कोड़ा कोड़ी, कोड़ा कोड़ी मतलब करोड़ इंटू करोड़, 20 करोड़ इंटू करोड़ सागर, वर्ष नहीं सागर। सागर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। नॉर्मली एक समुद्र है, उसमें से एक एक बूंद पानी हम 10-10 हजार वर्ष में निकालें, उपमा है। इससे भी कई गुना बड़ा सागर होता है। सागर, पल्य इत्यादि की गणना यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सागर बहुत बड़ा है। ऐसा 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल होता है। उत्सर्पणी काल में अब एक एक समय, अब इस 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक एक समय, उत्सर्पणी काल से हम शुरू करें। सबसे पहले उत्सर्पणी लिखा हुआ, उत्सर्पणी काल से हम शुरू करें। उत्सर्पणी काल के पहले समय से स्टार्ट किया। उत्सर्पणी काल का पहला काल, उसका पहला समय, इसमें जन्म लिया, फिर जितनी भी आयु है मरण किया, फिर जहां भी जन्म मरण कर रहे हैं करने दो, फिर कभी दूसरे समय में जन्म लिया। बहुत समय जन्म मरण करते 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 जब दूसरे समय में जन्म लिया तो उसको काउंट करेंगे। फिर ऐसे ही जन्म मरण करते रहो करते रहो करते रहो, फिर जब उत्सर्पणी के तीसरे समय में जन्म लिया तो फिर काउंट हो जाएगा वो। ऐसा करते करते पूरा उत्सर्पणी काल बिता दिया, फिर अवसर्पणी काल के पहले समय से फिर शुरू हुए, पूरा अवसर्पणी काल बीत गया जन्म का। अब इसके बाद यही प्रोसेस क्रमशः मरण के लिए। ऐसा ये उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल में एक एक समय में से स्टार्ट करके अंतिम समय तक जन्म और फिर मरण करना, ये काल परावर्तन है। उत्सर्पणी काल क्या है, अवसर्पणी काल क्या है? उत्सर्पणी काल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 काल दोनों में डिवाइडेड हैं। उत्सर्पणी काल में जो वस्तुएं हैं वो बढ़ती जाती हैं। मनुष्यों की, जीवों की आयु बढ़ती जाती है, अवगाहना बढ़ती जाती है, सुख सामग्री बढ़ती जाती है, उत्सर्पणी काल है। अवसर्पणी काल में ये सारी चीजें घटती जाती हैं। अभी अवसर्पणी काल का पंचम काल चल रहा है। चौथे काल में जो अवगाहना थी उससे अवगाहना कम हो गई है, शरीर की लंबाई कम हो गई है, ये सब चीजें कम हो गई हैं। ये अवसर्पणी काल। इसकी विशेष व्याख्या आगे जब वर्णन लोक का आएगा तब इसमें वर्णन आने वाला है। अभी तो ये चिंतन की दृष्टि से क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन इतना बड़ा बड़ा है, कैसे कंप्लीट होगा,
सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। ऐसे अनंत काल परावर्तन हम सभी कर चुके हैं। व्याकरण की दृष्टि से इस गाथा को देख रहे हैं। उपसप्पिणी अवसप्पिणी पठम समयादि चरम समयंतम, ये पूरा का पूरा द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, समासित पद है। जीवो प्रथमा विभक्ति का एक वचन, कमेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, जम्मदि मरदि ये दोनों ही वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। य अव्यय है। सव्येसु कालेसु ये दोनों ही सप्तमी विभक्ति के बहुवचन हैं। इस प्रकार से व्याकरण हो गई। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रथम समय को आदि लेकर अंतिम समय तक सभी कालों में जीव क्रम पूर्वक जन्म लेता है और मरण करता है। ये चिंतन यदि हम बार बार करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जिस शरीर को प्राप्त करके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमें कल्याण करना चाहिए, उस मनुष्य पर्याय को यदि हम यूं ही गंवा रहे हैं तो फिर कब हमें संसार से छूटने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमें बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए। बहुत अच्छी गाथाएं आगे भी आ रही हैं। यह ग्रंथ हमारे लिए बेहद उपयोगी है, कल्याणकारी है। स्वाध्याय का क्रम इसी प्रकार से जारी रहेगा। अपने मित्रों को, परिचितों को इस स्वाध्याय से जोड़िए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिनवाणी स्तुति करें। 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेन्द्र।